हेलो फ्रेंड, मैं बीएम यादव आपको स्वागत करते हैं बीएम यादव ऑफिशियल चैनल पर। कृपया करके जो भी वीडियो देख रहे हैं भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खाड़ी के इस्लामिक देशों पर चीन की बढ़ती दिलचस्पी, क्या है वजह? चलो जानते हैं आगे। चीन की मौजूदगी पूरी दुनिया में बढ़ रही है, लेकिन हाल के दिनों में उसकी दिलचस्पी मध्य पूर्व के इस्लामिक देशों में और बढ़ रही है। चीन ने 14 जनवरी को ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीराउद्दौलाहिन को अगवानी की थी। हुसैन का यह पहला चीन दौरा था। चीनी विदेश मंत्री वांग यू से मुलाकात के बाद ईरानी विदेश मंत्री ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि पिछले साल ईरान चाइना 25 ईयर कोऑपरेशन प्रोग्राम पर हस्ताक्षर हुआ था और अब इसे लागू करने की बारी है। चीन ने इससे पहले ओमान और कतर के विदेश मंत्री की अगवानी की थी। इसके अलावा गल्फ अरब देशों का एक प्रतिनिधिमंडल भी आया था। सऊदी अरब के विदेश मंत्री 10 जनवरी को चीनी विदेश मंत्री से मिले थे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और बढ़ावा देने की बात हुई थी। प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सऊद जीसीसी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। इसमें बहरीन, कुवैत और ओमान के भी विदेश मंत्री शामिल थे। चीन का जीसीसी देशों और ईरान से सहयोग तब बढ़ रहा है जब ईरान और अमेरिका में तनाव है, और साथ ही कहा जा रहा है कि अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी दिलचस्पी कम कर रहा है। कुवैत के अखबार अल जरीदा ने गल्फ अरब प्रतिनिधिमंडल के चीन जाने पर लिखा है कि चीन की दिलचस्पी खाड़ी के देशों में बढ़ रही है। जरीदा ने लिखा है, जब तेल की कीमत बढ़ रही है और अमेरिका के साथ खाड़ी देशों के संबंधों में गर्मजोशी कम हुई, तब चीन की दिलचस्पी बढ़ती दिख रही है। कोविड महामारी में तेल की आपूर्ति को लेकर चीन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है। कुवैत के एक जाने माने विश्लेषक और विद्वान अब्दुल्ला अल साइजी ने जीसीसी प्रतिनिधिमंडल के चीन दौरे को लेकर कई ट्वीट किए हैं। उन्होंने लिखा है कि अमेरिका के प्राथमिकता आतंकवाद के खिलाफ युद्ध से अब चीन और रूस से टकराव की ओर शिफ्ट हो गया है। इसी का नतीजा है कि 2022 में खाड़ी के देशों में अमेरिका की स्थिति कमज़ोर हुई। हालांकि अमेरिका ने मध्य पूर्व से अभी बोरिया बिस्तर नहीं समेटा है। इसी का नतीजा है कि खाड़ी की देशों हालात को देखते हुए अपनी सुरक्षा से जुड़े विकल्पों को विस्तार दे रहे हैं। सऊदी अरब भी चीन के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा दे रहे हैं। खाड़ी के देशों से तेल खरीदने में चीन बड़ा ग्राहक मध्य पूर्व से अमेरिका के कथित वापसी की धारणा के बीच सऊदी अरब भी नए विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। जीसीसी और चीन के बीच मृत बाजार व्यवस्था की बात चल रही है। अमेरिका को इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को अंदाजा है। अमेरिका अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार ऐसी खबर है कि अमेरिका ने यूएई को अबू धाबी के पास चीनी सैन्य ठिकाना नहीं बनाने देने के लिए मनाया था। हालांकि यूएई ने हाल ही में अमेरिका से साफ बोला है कि F-35 लड़ाकू विमान के सौदे को भी रद्द कर दिया है। चीन में मुसलमानों से क्रूरता पर मुस्लिम देशों की चुप्पी। चीन हथियारों की होड़ में दुनिया के ताकतवर देशों को कैसे दे सकता है मात। कहा जा रहा है कि अमेरिका, यूएई और चीनी कंपनी ख्वाबों से अनुबंध रद्द करने का अखबार डाला रहा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार ये भी रिपोर्ट आ रही है कि सऊदी अरब ने चीनी सैन्य तकनीक के जरिए बैलिस्टिक मिसाइल बनाना शुरू किया है। जेसीसी और चीन के साझे बयान को चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्य पात्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम ने काफ़ी अहम बताया है कि जेसीसी के महासचिव के साथ मध्य पूर्व
के 4 देश सऊदी अरब, कुवैत, ओमान और बहरीन के विदेश मंत्री भी चीन में हैं। ये सभी सोमवार को चीन पहुंचे थे और शुक्रवार तक रहेंगे। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार मध्य पूर्व मामलों के चीन विश्लेषक ने इस दौरान ऐतिहासिक और अप्रत्याशित बताया है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार जीसीसी देशों का इस तरह का यह पहला चीन दौरा है। चीनी अखबार ने लिखा है कि कोविड-19 संक्रमण और बीजिंग विंटर ओलंपिक के बीच यह बहुत ही खास दौरा है। ग्लोबल टाइम्स ने इस रणनीतिक रूप से काफ़ी अहम बताया है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि हाल ही के वर्षों में चीन और जीसीसी देशों के बीच राजनीतिक पारस्परिक भरोसा और मजबूत हुआ है। वांग ने कहा है कि जीसीसी के साथ चीन का व्यावहारिक सहयोग भी गहरा हुआ है। जीसीसी के सदस्य देश कतर, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत। चीन ने जीसीसी के प्रशंसा में कहा कि चीन से जुड़े मुद्दों के समर्थन के लिए हम जीसीसी की प्रशंसा करते हैं। सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी ने लिखा है कि चीन भी हमेशा जीसीसी देशों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता, सुरक्षा और स्थिरता के समर्थन में खड़ा रहता है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार नायेफ ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मामलों में चीन के अहम दखल और सकारात्मक भूमिका की वो तारीफ करते हैं। उन्होंने कहा है कि चीन से भविष्य के द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीन और जीसीसी ने रणनीतिक साझेदारी को लेकर सहमति बनाई है। दोनों पक्षों का कहना है कि वे इस प्रक्रिया को तेज करेंगे। अगले 3 सालों के लिए दोनों पक्ष रणनीतिक संवाद के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। इसके अलावा दोनों पक्षों में मुक्त व्यापार को लेकर वार्ता को आगे बढ़ाने पर सहमति बनेगी। इंडस्ट्रियल ऑफ वेस्ट एशियन एंड अफ्रीकन स्ट्रेटजी में इयन गांग रिसर्च इयन ने ग्लोबल टाइम्स से कहा कि नए साल के शुरुआत से ही चीन खाड़ी के देशों में राजनयिक संबंधों में गर्मजोशी लगाने की कोशिश कर रहा है। इससे पता चलता है कि चीन मध्य पूर्व को काफ़ी अहमियत दे रहा है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार कई विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी मौजूदगी कम कर रहा है और अरब के देशों को लगता है कि चीन जैसा एक निष्पक्ष और मजबूत साझेदार की ज़रूरत है। चलो दोस्त, वीडियो को समाप्त हो गया है। कृपया करके भाई जिसको भी पूरा वीडियो देखें कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। बहुत मेहनत से बनाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब